नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में जो भी आपके शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं या फिर आयोजित होने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई बार आपके जो शिखर सम्मेलन होते हैं, उन शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए विषय भी पूछे जाते हैं, तो उन सारे महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी फ्री लाइव क्लास होती है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जीके और करंट अफेयर की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस लाइव क्लास में हिस्सा ले सकते हैं। इस क्लास की खास बात यह होती है कि इसमें आपका एक लाइव टेस्ट होता है और अगर आप पूरी क्लास को फॉलो करते हैं तो आखिर में आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है ये भी आपको पता चल जाता है। तो नीचे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, यूज करिए कोड KV10 और आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपकी बहुत सारी फ्री क्लासेज होती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 24 अप्रैल को अनअकैडमी के ऊपर एक अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है जिसमें आपको बहुत ही शानदार प्राइज जीतने को मिलेंगे। तो नीचे पिन कमेंट में आपको इस अल्ट्रा कॉम्बैट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ई गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये जो ई गवर्नेंस पर 24वां सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। कहां पर हुआ? हैदराबाद में इसका आयोजन इस साल हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ई गवर्नेंस के ऊपर सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ में मिलकर के किया है हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है। तो आपको पता होगा कि मार्च तो अब बीत चुका है, तो ये जो हमारा डिफेंस एक्सपो है ये फिलहाल के लिए मार्च में होने वाला था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, लेकिन कोविड के कारण इसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है और अभी इसकी नई डेट नहीं आई है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2022 में जब भी ये होगा वो आपके गांधीनगर में होगा और इससे पहले 2020 में इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गांधीनगर होगा करेक्ट। विषय भी इसका पूछा जा सकता है, तो इस बार का विषय है इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के आयोजन को मंजूरी मिली है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ओलंपिक समिति का सत्र होगा ये आपके भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में होगा। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, IOC का ये जो समिट है वो अगले साल यानी कि 2023 में बॉम्बे में आयोजित किया जाना है। तो इसलिए प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का जो आयोजन है ये किसने किया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है और इसका आयोजन किया गया तेरी के द्वारा। अब तेरी का मतलब तेरी वाली नहीं है, तेरी का मतलब है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन किया गया और हमारे जो PM नरेंद्र मोदी साहब हैं उन्होंने यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में अपना भाषण दिया था। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ। तो ये जो युवा संसद महोत्सव है इसका तीसरा एडिशन हुआ है दिल्ली में। कहां पर हुआ? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसका ये जो तीसरा एडिशन है वो 10 से 11 मार्च को आयोजित किया हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने और आयोजन नई दिल्ली में इसका किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का जो आयोजन है ये किस भारतीय शहर में किया जाएगा। तो दरअसल इसका जो आयोजन है
वो रूस की राजधानी मॉस्को में किया जाना था, लेकिन आपको पता ही होगा रूस इस समय आक्रमण किया हुआ है यूक्रेन के ऊपर, जिससे बहुत सारे देश रूस का बायकॉट कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो चेस ओलंपियाड है ये अब हमारे भारत के चेन्नई शहर में होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस है इसका 36वां संस्करण हुआ है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जरूर आपको ध्यान रखना है ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। आयोजन यहाँ पर किसने करवाया है? तो हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और अर्थ साइंस है उनके द्वारा इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। 20 से 22 मार्च को ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो ये जो आपका विंग्स इंडिया है इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा फिक्की के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हैदराबाद में जो बेगमपेट एयरपोर्ट है हर साल वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। विषय भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बार का जो विंग्स इंडिया है उसका विषय है इंडिया एट 75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस देश की अध्यक्षता में 5वीं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया? तो ये जो हमारा शिखर सम्मेलन है वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता की गई है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विषय अगर आपसे पूछा जाए तो इस बार का विषय है टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल, ये इसका विषय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सूरजकुंड मेले के 35वें संस्करण में भागीदार देश कौन रहा है? तो सूरजकुंड मेले की बात हो रही है और इसमें भागीदार देश रहा है उज्बेकिस्तान। तो 2020 में भी इसमें भागीदार उज्बेकिस्तान था और इस साल भी इसमें भागीदार देश उज्बेकिस्तान रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है ये हर साल हरियाणा के फरीदाबाद शहर में होता है। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में होता है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सूरजकुंड मेले के 35वें संस्करण में हमारा थीम स्टेट कौन रहा? तो थीम स्टेट की बात करते हैं तो इस बार का थीम स्टेट रहा है जम्मू और कश्मीर। कौन रहा है? जम्मू और कश्मीर इसका थीम स्टेट रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहली बार ये जो मेला है ये 1987 में हुआ था। जम्मू कश्मीर इसका थीम स्टेट है और उज्बेकिस्तान इस साल पार्टनर स्टेट रहा था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP27 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि पिछले साल COP26 हुआ था जिसका आयोजन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। अगर हम लोग इस साल यानी कि COP27 की बात करते हैं तो ये आपके मिस्र देश में होगा। कहाँ पर होगा? मिस्र में होगा, तो बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि मिस्र में एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख। क्या नाम है? शर्म अल शेख इस शहर का नाम है जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP28 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो COP28 की अगर हम बात करते हैं ये होगा UAE में। कहाँ पर होगा? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा 6 से लेकर के 17 नवंबर 2023 को, तो जरूर ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस साल यानी कि 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जाना है? तो G20 सम्मेलन की हम लोग बात कर रहे हैं और इसका जो आयोजन है वो आपकी इंडोनेशिया की अध्यक्षता में किया जाएगा। किसके? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाना है।
यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा 2023 में अध्यक्ष देश इसका भारत था। 24 की बात करते हैं तो अध्यक्ष देश ब्राजील, 23 में भारत होगा, 24 में ब्राजील है और पिछले साल इटली में इसका आयोजन हुआ था। इस बार के विषय की बात करें तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसका विषय होगा। 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में इसका आयोजन किया जाना है। तो ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन हो वो होगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर होगा? उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन होगा और उज्बेकिस्तान एससीओ का अध्यक्ष देश है 2022 के लिए। तो जरूर ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में संघाई सहयोग संगठन के सरकार के प्रमुख का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं। देखिए जब हम लोग एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ के दो सम्मेलन होते हैं। एक तो हमारा मेन वाला समिट होता है जिसे हम लोग एससीओ समिट कहते हैं, तो वो इस साल उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एससीओ का जो हेड ऑफ स्टेट का सम्मेलन है वो किसकी मतलब कहाँ पर होगा? तो ये होगा चाइना में। कहाँ पर होगा? चाइना में इसका आयोजन इस साल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए 40वां और 41वां आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 40वें आसियान समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा कंबोडिया में। कहाँ पर होगा? कंबोडिया में इसका आयोजन होगा, क्योंकि कंबोडिया इस साल आसियान का अध्यक्ष देश है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कंबोडिया में इसका आयोजन होगा। अगर आपसे विषय पूछा जाए तो विषय इसका है आसियान एसीटी, यानी कि एड्रेसिंग चैलेंजेस टुगेदर। तो ये इसका विषय रहा है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जबकि पिछले साल यानी कि 2020 की बात करें तो वियतनाम इसका अध्यक्ष देश था। अगला प्रश्न कि भारत में किस वर्ष इंटरपोल की 91वीं महासभा का आयोजन किया जाएगा? तो इंटरपोल की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी जो 91वीं महासभा है वो इसी साल होगी भारत में। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको लियोन में मिलेगा और 2022 में इसका आयोजन हमारे देश में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी पुराना प्रश्न है लेकिन अभी भी पूछा जाता है कि CMS का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैसे ये आयोजन 2020 में हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 17 फरवरी से 22 फरवरी तक हुआ था और इसका जो मैस्कॉट था वो हमारा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे आप लोग गिवी भी कहते हैं, और ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। तो ध्यान रखेंगे ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये जो हमारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस होता है हर साल ये होता है जनवरी में, लेकिन अब विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है तो इस साल जनवरी में इसको नहीं किया गया, कह दिया गया कि कोविड है। तो पुणे में इसका आयोजन होना था, आपको यही ध्यान रखना है। पिछले साल पुणे में होना था, टाल दिया गया। इस साल भी पुणे में होना था, टाल दिया गया है, लेकिन प्रस्तावित ये आपके पुणे में ही है। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके फिजी देश में हुआ। कहाँ पर हुआ? फिजी देश में इसका आयोजन हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब हम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो पहली बार इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 1975 को हमारे नागपुर शहर में किया गया था और इसीलिए हर साल हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा 12वां सम्मेलन पिछले साल फिजी में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन भी ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल नवंबर में ही आयोजन हुआ था और आयोजन किया गया उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में हुआ। तो सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में किस देश की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग पिछले साल की बात करते हैं तो हमारा देश भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष देश था, लेकिन अगर हम इस साल की बात करते हैं तो इस साल चाइना इसका अध्यक्ष देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन चाइना के द्वारा होस्ट किया जाएगा। विषय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार का विषय है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये इसका विषय है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 48वें G7 शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। पिछले साल ये आपके यूके की अध्यक्षता में हुआ था, और अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं तो जर्मनी की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो ध्यान आपको रखना है कि ये जो G7 है ये 7 देशों का समूह है, फ्रांस, यूके, कनाडा, जापान, अमेरिका, इटली और जर्मनी। तो G7 का जो अगला सम्मेलन है वो 26-28 जून को जर्मनी की अध्यक्षता में किया जाएगा। विषय की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि थीम की बात करें तो प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसका विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बायो एशिया के 19वें संस्करण का कहाँ पर वर्चुअली आयोजन किया गया। तो बायो एशिया की यहाँ पर बात हो रही है, और ध्यान रखिएगा बायो एशिया का जो ये एडिशन है ये हुआ हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। तो बायो एशिया इसका जो 19th एडिशन है ये हैदराबाद में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। बायो एशिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग लाइफ साइंस और हेल्थ टेक फोरम की बात करते हैं तो ये आपके एशिया का सबसे बड़ा वार्षिक प्रोग्राम होता है। तो 24 और 25 फरवरी को इसका आयोजन किया गया, कहाँ पर, हैदराबाद में। और इसका विषय क्या है, फ्यूचर रेडी इसका विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस देश द्वारा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वन ओशियन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये जो वन ओशियन सम्मेलन है इसका आयोजन कराया फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने इसका आयोजन करवाया, और इसमें विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने फ्रांस की मदद की। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 9 से लेकर के 11 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी आपके सम्मेलन 2022 में होने वाले हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन, और जो भी आपके सम्मेलन हो चुके हैं उनसे सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है तो इस वीडियो को देख करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।